जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी कि मंगलवार ट्रेडिंग सेशन के बारे में। तीन बहुत ही जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें कल मार्केट ओपन होते हुए देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल मार्केट की ओपनिंग कहाँ होने वाली है। अभी तक दोस्तों कई दिनों से 100% एक्यूरेसी के साथ में हमें मार्केट में जो ओपनिंग जैसा मैं आप सबको प्रेडिक्ट करता हूँ बिल्कुल देखने को मिलता है। गैप अप की बात किया जाए, गैप डाउन की बात किया जाए, मैंने आप सबको आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए मार्केट में गैप अप ओपनिंग का बताया था कि 99% चांस है, और ये ऐसे नहीं बता दिया था। सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करने के बाद ही बताता हूं। और आज भी कल मार्केट किस प्रकार ओपनिंग कर सकती है या क्या मोमेंटम हो सकता है वो एनालिसिस करके ही आप सबको बताने वाला हूं। तो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज क्या निकल के आ रही है और ऐसे कई चीजों पर जो है एनालिसिस करने के बाद ही आप सबको चीजें प्रोवाइड करता हूं। तो इसके साथ ही हम कई पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों पर बात करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही धमाकेदार और कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो मिलने वाली है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले एक छोटी सी अपडेट है, उसे ध्यान रखिएगा। 20 नवंबर को मुंबई में जो विधानसभा इलेक्शन है उसकी वजह से मार्केट में 20 नवंबर को हॉलीडे रहेगा, यानी कि परसों। तो इसे ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है तो मार्केट में एक बड़ी चाल भी हमें देखने को मिल सकती है। इसकी आड़ में एक बड़ा खेल हो सकता है, तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा अलर्ट रहना, ध्यान रखना है। और ये चीजें हमें कल कहीं ना कहीं ओवरऑल कल हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। कल एक बड़ा खेल मार्केट में हमें होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल क्या है चीजें अभी आप खुद लॉजिक समझेंगे। और पूरा जो साइकोलॉजिकल व्यू है दोस्तों उसे बहुत अच्छे से समझना है। अभी आप खुद समझ जाएंगे। चार्ट को मैं इस तरीके से आप सबके साथ समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि देखेंगे आप यहाँ पर जब चार्ट को देखेंगे बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एफआई डीआई का डाटा आज का आ चुका है, और आज भी एफआई ने 1403 करोड़ की सेलिंग की है और डीआई ने 2330 करोड़ की बाइंग किया है। डीआई कहीं ना कहीं एफआई की औकात समझ गया है कि अब इसकी क्या औकात बची है, और इसके पहले भी लगभग 1000 करोड़ के प्लस में जो है इस समय डीआई बाइंग कर रहा है एफआई के एवज में। हालांकि एफआई सेलिंग लगातार कर रहा है तो ये निगेटिव है मार्केट के लिए, लेकिन डीआई कहीं ना कहीं इसको ठीक ठाक टक्कर दे रहा है और पॉजिटिव में बना हुआ है। तो ये आज का डाटा था। अब यहाँ पर टेक्निकल व्यू की अगर बात किया जाए तो निफ्टी 200 डेमा के नीचे कहीं ना कहीं जाते हुए देखने को मिला है। अब इसमें एक बड़ा संकेत निकल के रहा है कि इसमें एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, और अगला 23,200 और 900 ये इंपॉर्टेंट एक लेवल है जिसके ब्रेक होने पर हमें एक बड़ी रेंज खुलते हुए कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। एक चीज दोस्तों यहाँ पर आप सबको मैं बता दूं टेक्निकल व्यू से, यानी कि मार्केट में गैप अप ओपन होने वाला है या गैप डाउन ओपन होने वाला है, तो इसके बारे में हम अगर बात करें तो सबसे पहले चार्ट को डे फ्रेम पर अच्छे से समझिएगा, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे हमें बायर्स इंटरेस्टेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आज की अगर बात किया जाए तो हमें बायर्स में ठीक ठाक इंटरेस्टेड, मार्केट में गिरावट तो देखने को मिली लेकिन बायर्स की तरफ से ठीक ठाक एक्टिविटी हमें देखने को मिली। ठीक है, और वही चीज यहां पर अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी ठीक ठाक यहां पर अगर आप देखेंगे, इसको मैं जूम करके दिखाऊं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बायर्स यहां भी आते हुए ठीक ठाक देखने को मिले हैं इस लेवल पर। ठीक है, तो अब सिंपल यहां पर ओपनिंग की अगर बात किया जाए तो इसके साथ आप थोड़ा सा यहां पर निफ्टी और गिव निफ्टी का भी अगर देखेंगे तो निफ्टी में अगर देखा जाए 23,453 के अकॉर्डिंग ये दोस्तों अभी 18:39 यानी कि 6:30 बजे का अपडेट है, ये 23,500 के पास है। अब अगर ये सुबह एक बार आप देख लीजिएगा, अगर ये 500 के ऊपर रहता है तो हमें मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन अगर 500 के नीचे ही रहता है तो कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होने का पूरा चांस है। लेकिन ओवरऑल मैं आप सबको बता दूं कि जो टेक्निकल व्यू से और सारी चीज़ों से जो आज का मार्केट का कंडीशन देखा गया उसके अकॉर्डिंग जो मेरा व्यू है, हमें मार्केट में दोनों ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट को कोई ना कोई एक डायरेक्शन में जरूर लेके जाया जाएगा, क्योंकि कल जो इलेक्शन परसों होने वाला है इसलिए कल इसमें मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक संकेत कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। तो अगर ओपनिंग की अगर बात किया जाए तो गैप अप ओपनिंग का चांस है, लेकिन मार्केट में ओवरऑल मंदी का जो है अभी इस समय टाइम चल रहा है तो मार्केट में गिरावट का भी पूरा चांस है। भले अगर तेजी आती है, बार बार तेजी आती है तो यहां से प्रॉफिट बुक करके और मार्केट को डाउन लेके जाया जाएगा। ठीक है, और यही चीजें बार बार देखने को मिल रही हैं मार्केट में। आप सबने एक चीज देखा होगा कि मैं आप सबको चार्ट पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं, जब मार्केट को अपसाइड में जाना होता है तो कम से कम 15 कैंडल बनाती है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, और जब डाउन साइड में आना होता है तो सिर्फ 3 कैंडल यहां पर बनेगी इस तरीके से और मार्केट डाउन।
मतलब गिरावट में बड़ा मोमेंटम होता है, एक तगड़ी सेलिंग देखने को मिलती है, और जब बाइंग की बारी आती है तो कहीं ना कहीं बायर्स डर डर के मार्केट में एंट्री करते हैं और वो कहीं ना कहीं ट्रैप ही हो जाते हैं। तो आपको सिंपल दोस्तों मेरी एक सजेशन है कि तेजी साइड का व्यू अभी बिल्कुल लेके मत चलिए मार्केट में। आप अगर पोजीशन आपको बनानी है तो आपको मार्केट में भले तेजी हो जाए तो जाने दीजिए और फिर कहीं पर सेलिंग का व्यू लेके ही चलिए आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने आप सबको बैक टेस्ट भी करवा दूं कि मैं जो चीज़ें आप सबको प्रोवाइड किया था वो कितने ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए देखने को मिली है। तो मैंने सिंपल एक नॉन ट्रेडिंग जोन दिया था जिसमें बताया था 23,480 के नीचे अगर आती है तो आप अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे और 580 के ऊपर बाइंग व्यू लेके चलेंगे। तो यहाँ पर अगर सेलिंग व्यू की बात किया जाए तो देखिए 23,480 के नीचे 350 तक जाते हुए मार्केट देखने को मिला है। जो मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट में बताया था 23,350, यहाँ पर देखिए 100% एक्यूरेसी के साथ में 23,350 से मार्केट रिवर्स हुई है। आज का लो 23,350 बना है, तो आप खुद देख सकते हैं। ये बैक टेस्ट आप सभी के लिए है, मंडे के लिए, इसीलिए मैं आप सबको बैक टेस्ट भी करवा देता हूँ कि जो डाटा मैं प्रोवाइड करता हूँ बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में और अच्छी एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करता हूँ, और इसीलिए ये चीज़ें हमें वर्क करते हुए देखने को मिलती हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी आज प्रॉब्लम है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बगल में शादी है तो उसमें डीजे वगैरह की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने सोचा एक जो है छोटी सी अपडेट दे ही देता हूं, ताकि जो है ऐसा नहीं कि हाँ काफ़ी ऐसे साथी हैं जो वेट करते रहते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी कल से आपको बहुत ही अच्छे से रेगुलर वीडियो मिलने वाली है। तो अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड किया था कि इस बीच में आपको नॉन ट्रेडिंग जोन रखना है, वेट एंड वॉच करना है। तो सिंपल कल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं। 23,420 के नीचे अगर है तो आप अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे, और 520 के ऊपर सस्टेन करती है तो आप अपना बाइंग व्यू लेके चलेंगे। वहीं अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 300 के नीचे आती है तब आप यहाँ पर अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे, और 440 के ऊपर अगर 440 के ऊपर रहती है, इसके ऊपर ही सस्टेन जब तक करती है तो आप अपना यहाँ से बाइंग व्यू लेके चल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने आप सबको पहले ही बताया कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था, आप देख सकते हैं निफ्टी में 23,350 से किस एक्यूरेसी के साथ में जबरदस्त रिवर्सल हमें देखने को मिला है। तो ये कल के लिए आप निफ्टी का जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट करके रख सकते हैं। सपोर्टिंग रेंज जो निकल के आ रहा है वो फिर से वही निकल के आ रहा है, 23,300 से 350 और 23,200 से 250। रेजिस्टेंस की बात की जाए 23,560 से 600 और 23,700 से 750। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्टिंग रेंज है इसे भी आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और नोट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो देखो रेजिस्टेंस रेंज निकल के आ रही है वो है 50,500 से 600 और 50,850 से 950, यानी कि आज तो हमें कह सकते हैं सिंपल साइडवेज टाइप में ही बैंक निफ्टी में देखने को मिला। लेकिन अगर इस लेवल पर रिवर्स नहीं होती है, इसको ब्रेक करती है, तो हमें फिर अगला ये देखने को मिलेगा और ये फिर हमें ठीक ठाक ट्रेंड मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रेंज है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और ये सभी चीज़ें मैं चार्ट पर अलग अलग टाइम फ्रेम पर और बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही आप सबको प्रोवाइड करता हूँ, इसीलिए मैं बैक टेस्ट भी करवा देता हूँ कि देखो ये कितने हद तक काम करते हुए हमें देखने को मिली। तो अब यहाँ पर देखिए गिरावट के इस समय जो 5 मुख्य कारण निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो अमेरिका में जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, वो ऊंचा रहने की संभावना है। दूसरा, कंपनियों के जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत खराब आ रहे हैं और एफआई की तरफ से लगातार बिकावली जारी है। दूसरा, यहाँ पर बाजार का ऊंचा वैल्यूएशन था, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सब ऑल टाइम हाई चल रहे थे, लगातार चल रहे थे ऑल टाइम हाई। तो जाहिर सी बात है कि वैल्यूएशन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों का मानना है थोड़ा ऊंचा है। और जो अभी महंगाई दर का डाटा आया है उसमें बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 रीजन है जो मार्केट को कहीं ना कहीं डाउन साइड में ले जाने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एफआई की तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही है, देखिए भारी बिकावली के बीच खुश करने वाली खबर, क्या रुक जाएगी एफआई की सेलिंग। तो यहाँ पर देखिए सीएलएसए की रिपोर्ट में एक जो है कहीं ना कहीं चीज़ें निकल के आ रही है कि भारत का वेटेज 20% के साथ ओवरवेट किया है। भारत शेयर में अलॉटमेंट को 20% से घटाकर 10% पर कर दिया था। अब इसने चीन से अपने अलॉटमेंट को कम कर बेंचमार्क पर लाने का फैसला लिया है। तो एफआई के, जैसा कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया कि देखिए एफआई की जो है कहीं ना कहीं सेलिंग बहुत कम हो चुकी है और डीआई उससे अब हर बार
प्लस 1000 करोड़ जो है कहीं ना कहीं 2-3 डाटा ऐसा प्रीवियस देखने को मिला जिसमें लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग कहीं ना कहीं एफआई के एवज में कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सीएलएसए की ये जो रिपोर्ट आई है इसका इफेक्ट भैया यही है कि कहीं ना कहीं हमें मार्केट में अब स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट निकल के आ रही है उसे ध्यान से समझिएगा। देखिए 5 महीने का रिकॉर्ड हमें टूटते हुए देखने को मिला है। पिछले कारोबारी सेशन में निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने 200 डीएमए को तोड़ दिया था और 5 महीने के निचले स्तर पर आते हुए देखने को मिला है। 10% आया है नीचे निफ्टी 27 सितंबर के अपने ऑल टाइम हाई 26,277 से 10% नीचे आ गया है, जिसमें और गिरावट आ सकती है। क्या कहती है रिपोर्ट? ईटी की रिपोर्ट में कैशतेजस्वी.com के जय बाला कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि साल के अंत तक यानी कि दिसंबर तक और गिरावट देखने को मिल सकती है और इसके आगे 10% यानी कि 10% और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, यानी निफ्टी जल्द ही 21,300 के लेवल पर जा सकता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त अपडेट थी और नया लेवल जो है 21,300 तक पहुंच जाएगा और बैंकिंग इंडेक्स में 42,000 तक का। तो ये बहुत ही खतरनाक अपडेट कहीं ना कहीं मार्केट के लिए निकल के आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं जानकारी एनालिसिस सारी चीजें पसंद आई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने होल्डिंग बनाई है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कहां पर होल्डिंग और कैसी होल्डिंग क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी में, उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम पर आपको सारी चीजें लाइव मार्केट में अपडेट करा दी जाती है। कोई भी न्यूज है, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें जो भी है वो टेलीग्राम पर आपको चीजें मिल जाती है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।